सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरह से दिखती है वो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये है मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो हमारे जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कॉर्नर पे एक कॉर्नर, ठीक है, ऐसे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक लैटिस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। चलिए, मैं इनमें से ओरिजिन जो है वो इस वाले लैटिस पॉइंट को मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस दिखाऊंगा, यहाँ से कुछ जेड एक्सिस दिखाऊंगा और यहाँ कुछ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब माय डियर फ्रेंड्स देखो, इस ओरिजिन से लेकर इस वाले पॉइंट तक, इस वाले लैटिस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, या मैं इसको पहले एज लेंथ निकाल देता हूँ। ये है एज लेंथ और ये एक क्यूब है, इस सारी की सारी एज लेंथ सेम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अलोंग एक्स एक्सिस मैं इसको बोलता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, और इसको बोलूंगा बी वेक्टर और इसको बोलूंगा सी वेक्टर। ओरिजिन से लेकर इस वाले लैटिस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है मैं उसको बोलूंगा ए वेक्टर, इसको बोलूंगा बी वेक्टर और इसको बोलूंगा सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम, मैं यहां लिखूंगा लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल लैटिस फॉर किसके लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट तक यहां से पहुंचना है। मैं यहां से इस ओरिजिन से निकलकर यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। ठीक है, सो मैं ए वेक्टर लिखूंगा, ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, आई कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अब यहां देखो, मुझे इस पॉइंट से निकलकर इस पॉइंट तक पहुंचना है, मुझे बी वेक्टर निकालना है। बी वेक्टर निकालने के लिए मैंने ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है ए। उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप। सिमिलरली सी वेक्टर निकालने के लिए यहां से देखो, यहां से लेकर इस पॉइंट, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया ए, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के कैप। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां देखो, अब क्या करना है, हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं मान लेता हूं कि लेट ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर बी द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर, ये क्या है, हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस है। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ए स्टार वेक्टर और बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर, इसके एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, वो भी आपको आना जरूरी है। अब यहां देखो, ए स्टार वेक्टर बराबर, उसके बाद है बी स्टार वेक्टर, उसके बाद है सी स्टार वेक्टर। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे हम, यहां देखो, यहां लिखूंगा मैं 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहां भी लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहां भी लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय।
अब माय डियर फ्रेंड्स देखो यहां क्या लिखना है हमको, यहां लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये सेम क्वांटिटी इन तीनों के नीचे आएगी, ठीक है। यह आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सिमिलरली यहां भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब उसके बाद यहां क्या आएगा, देखो ए है, ए के बाद क्या होता है बी, तो यहां आएगा बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जहां से ये सी खत्म हो गया बी का उसी से वही से स्टार्ट करना है, यहां आएगा सी वेक्टर इंटू सी के बाद ए वेक्टर, ठीक है। जहां से ए खत्म किया वही से ये शुरू करना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये बात तो सभी में कॉमन है, 2 पाई अपॉन ये नीचे का, 2 पाई अपॉन ये नीचे का, 2 पाई अपॉन ये नीचे का। बस चेंज क्या करना है, यहां से ए वेक्टर छोड़ देना है, बी क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद सी से स्टार्ट करना है, सी क्रॉस ए वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको क्या करूंगा मैं, एक नंबर दूंगा, ठीक है, इसको 1 2 3। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको सिंपली करना क्या है, सिंपली ए स्टार बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे बी क्रॉस सी होना मेरे पास बहुत जरूरी है, उसके बाद सी क्रॉस ए होना जरूरी है और ए क्रॉस बी, और नीचे वाली क्वांटिटी भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे का डेरिवेशन बचा हुआ आगे प्रोसीड करता हूं। अब यह देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के अभी अभी हमने ये जो वैल्यू निकाल कर रखी थी, आई होप आपने लिखा होगा। अब यह मैं एक साइड में वो भी वैल्यू यहां लिख कर रखता हूं ताकि आपको और आसानी जाए। अब यह देखो हमने ए वेक्टर की वैल्यू निकाली थी ए आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू मैंने निकाली थी ए जे कैप, सी वेक्टर की वैल्यू मैंने निकाली थी ए के कैप, ठीक है। यही हमने वैल्यू निकाली थी, बस हमको अब बी क्रॉस सी करना है, इन दोनों का क्रॉस करना है, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, ए जे कैप क्रॉस और उसके बाद सी क्या है ए के क्रॉस, ठीक है। अब यहां से ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा जे क्रॉस के कैप, ठीक है। अब जे यहां देखो माय डियर फ्रेंड्स, ए स्क्वायर और जे इंटू जे क्रॉस इंटू के क्रॉस क्या होता है हमारे पास, वो होता है आई कैप, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, ये नीचे वाली क्वांटिटी, नीचे क्या है ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर है मेरे पास कितना है ए आई कैप है, डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अभी अभी निकाली मैंने, कितना क्या आ रही थी वो ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है। ये बाहर निकाला ए इंटू ए क्यूब बन जाएगा और आई कैप डॉट आई कैप, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और यह आ गया ए क्यूब, इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली अब क्या निकालना होगा मुझे, सी क्रॉस ए निकालना होगा। अब यहां ये सारे की सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं पहले, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब यहां देखो सी वेक्टर मेरे पास क्या है, सी वेक्टर है ए के कैप क्रॉस, ए वेक्टर क्या है ए आई कैप। अब यहां से देखो ए इंटू ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, यहां के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस ए स्क्वायर, के क्रॉस सॉरी के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा जे कैप बन जाएगा। सिमिलरली अब क्या निकालूंगा मैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब यह ए क्या है मेरे पास ए आई कैप क्रॉस बी क्या है ए जे कैप, यहां से ए कॉमन निकालूंगा, ए स्क्वायर बन जाएगा आई कैप इंटू जे कैप। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर आई कैप इंटू जे कैप, उन दोनों का क्रॉस होता है के कैप। अब यहां आप देख पा रहे होगे कि सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली हमको
ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, मैं सिंपली इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं, ठीक है। इसको क्या करूंगा मैं, 3 हो गया, इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5 नंबर, इसको 6 और इसको 7। अब क्या करूंगा मैं, यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 में कौन सा इक्वेशन नंबर 4 और 5 यूज करूंगा, ठीक है। मैं यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन कौन सा 1, ठीक है, वी गेट। अब क्या आता है देखो मेरे पास आंसर, ए स्टार वेक्टर विच इज इक्वल टू, वो 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब यहां देखो बी क्रॉस सी की वैल्यू हमने निकाली है ए स्क्वायर और नीचे इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है, ये देखो यहां से ए क्यूब, ठीक है। यहां से स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है सिर्फ हमारे पास। अब मैं ये साइड भी मिटा देता हूं, आपने आई होप पहले ही लिखी होगी। अब यहां देखो ए स्टार वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या बचता है, 2 पाई अपॉन ए और साइड में क्या बचा, आई कैप। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, मैं बी स्टार वेक्टर भी निकाल सकता हूं। बी स्टार वेक्टर की वैल्यू ये पुट करने पे हमको देखो क्या मिलता है, ये 2 पाई एज इट इज रहेगा। सी क्रॉस ए की वैल्यू निकाली हमने, सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है, कितनी है, ये है ए क्यूब। अब यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, तो बी स्टार वेक्टर विच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 पाई अपॉन ए इंटू जे कैप, ठीक है। सिमिलरली मैं सी स्टार वेक्टर की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब यहां देखो सी स्टार वेक्टर विच इज इक्वल टू, ये 2 पाई एज इट इज रहेगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने निकाली है ए स्क्वायर के कैप डिवाइडेड बाय, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास, वो है ए क्यूब। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ सी स्टार वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए और यह क्या है के। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होगे ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू, ठीक है, यहां से ए स्टार की वैल्यू है, यहां से बी स्टार की वैल्यू है और यहां से सी स्टार की वैल्यू है। अब मैंने पहले ही लिखा था ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, ये क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस के, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे, आई होप ये मैं मिटा, ठीक है, यही कर लेता हूं। अब यहां देखो हमने ए वेक्टर की वैल्यू क्या निकाली थी, ए इंटू आई कैप। उसके बाद मैंने बी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, ए जे कैप। उसके बाद सी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए के कैप। अगर आप देख पा रहे होगे, ये मैंने जो बॉक्स की हुई इक्वेशन है। अब यहां से देखो ये जो है हमारा ए क्या था, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, ठीक है। अब इसका जस्ट ए की वैल्यू ये रेसिप्रोकल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जब मैं अगर ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट मान लूं, ये वाली टर्म कांस्टेंट मान लूं, ये वाली टर्म कांस्टेंट मान लूं, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो खुद के साथ वही आ रहा है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल है वो सिंपल लैटिस ही आ रहा है। तो मैं यहां एक लाइन लिखूंगा, द रेसिप्रोकल सिंस रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल है वो वही आता है, ठीक है। अब बाकी के जो हम डिस्कस करेंगे बचे हुए, वो किसी का दूसरे के साथ, किसी के साथ आता है, लेकिन वैसा यहाँ देखने को नहीं मिला। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस ये आपको समझ में आया होगा। तो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आइए इस वीडियो को यहाँ दे फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।